ओके चलिए ओके स्टार्ट। बताइए आपकी जो सक्सेस हुई है फिल्म उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी फ़िल्म को सक्सेस बनाने के लिए। फ़िल्म ज़बरदस्त हंगामा जो यूट्यूब पे रिलीज़ हुई है एक 4 दिन पहले, लगभग 4 लाख व्यूवर्स हो गए हैं और माशाल्लाह काफ़ी तारीफ़ भी मिल रही फ़िल्म को और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब पूछिए। और इस फिल्म में यानी ख़ास बात क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है? ये फिल्म किस चीज़ पर बनेगी? ये एक बड़े प्यारे अंदाज में इसको लेके गया था कि गुल्लू भाई और आबिद भाई यानी रघु भाई और विजय दीनानाथ चौहान एक गुंडी के पास से कर्जा लेते हैं। तो ये दिखाया गया कि भाई सूदखोरों के पास से हम सूद पे पैसा लेके आते हैं तो उस पर क्या क्या तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और उसको बड़े प्यारे अंदाज में कॉमेडी में पेश किया गया कि कैसा सूदखोर की तरफ से लोग आते हैं और उनकी कमाई लूट लेके जाते हैं। अनकरीब लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया है जी और थिएटर्स खुलने के इशारे भी मिले हैं। जी। तो आप 4 दिन पहले ही इसको यूट्यूब पे आओ। देखिए, अहम वजह यह है कि बेशक लॉकडाउन ख़त्म हुआ है लेकिन वायरस ख़त्म नहीं हुआ। अब मेरी फ़िल्म लोग थिएटर में आके देखेंगे, अल्लाह ना करे किसी एक को कुछ है और उसकी वजह से अगर दूसरे लोग मुतासिर हो गए तो फिर कहीं मैं अपने आप को उसका दोषी समझूंगा। नहीं, इनके बोलने का मतलब ये है अगर थिएटर्स खुल जाएंगे जी जी। तो क्या आप अपनी फिल्म क्या फिर थिएटर में रिलीज करेंगे? अभी वो फ्यूचर में देखेंगे लेकिन फ़िलवक्त तो मेरा इरादा नहीं है कि मैं थिएटर में रिलीज़ करूं क्योंकि अभी हालात नहीं है। ये आपकी थीम आपको मतलब कैसे आपने सोचा कि एक ज़बरदस्त हंगामा बनाते हैं, क्योंकि आगे एक हंगामा फिल्म आ चुकी थी तो आपने क्या सोचा कि सिमिलर होगा तो चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, जो हंगामा आई है वो हंगामा में और हमारी हंगामा में बड़ा फ़र्क है। कॉन्सेप्ट अलग अलग है बिल्कुल और ये मेरा पैशन था एक्चुअली। मैं 1988, 89, 90 की बात है, उस वक्त मैं महबूब स्टूडियो में काम करता था और फिल्म एक्चुअली बचपन से मेरा शौक़ रहा है। तो महबूब स्टूडियो में मैं रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर बड़े बैनर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुशीर रियाज़, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, सभी के साथ मैं काम किया हुआ हूँ और हर बड़े एक्टर्स के साथ, बड़ी हीरोइंस के साथ, हीरोज़ के साथ काम किया। तो ये एक बचपन से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं फ़िल्म बनाऊँ। स्टार कास्टिंग करने में आपको क्या तकलीफ है? कुछ आसानी हुई है? नहीं, तकलीफ़ तो नहीं बोल सकते क्योंकि इंडस्ट्री से तो मैं हैदराबादी इंडस्ट्री से खासकर पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और गुल्लू भाई है बेचारे बोलते फ़ौरन आ गए और कोई तकलीफ़ नहीं हुई मेरे को। अब रहा सवाल आबिद खान साहब का, तो आबिद खान साहब से तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और मेरा अंदाज़ा था कि आबिद भाई ये रोल को बहुत अच्छा निभाएंगे, विजय दीनानाथ चौहान, और मेरी तवक्को पे खरे उतरे हैं वो। आपको क्या लगता है आपकी जितने भी एक्टर्स आपने चुने थे क्या आपके पूरे खड़े होते हैं आपके सामने? अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% खरे उतरे हैं। आपने जो अपना जो कैरेक्टर किया है इसमें, जब जी। तक की हैदराबादी फिल्मों में अभी तक में ये कोई भी फिल्म में ऐसा कैरेक्टर और ऐसा एक मतलब छाप नहीं छोड़ी है किसी ने। आपने जो डोलो का जो किरदार किया है वो आपको कैसे दिमाग में आया कि अचानक करता? हाँ, एक्चुअली ये आइडिया मेरे बेटे का है उनका ख्याल था कि भाई इसमें किराक पाशा लोगो डाला जाए और वो कैरेक्टर बहुत अच्छा निकला लोगों का। हालांकि लोगों का ज़्यादा काम नहीं है फिल्म में, बहुत कम एंट्रीज, आई थिंक 7 एंट्रीज है लोगों के। अब उस पर बैठ के सोचना पड़ा कि भाई उसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, उसका कॉस्ट्यूम क्या होना चाहिए, उसका मेकअप क्या होना चाहिए। तो वो बड़ी काफ़ी मेहनत के बाद वो नतीजे पे मैं पहुंचा था। फिल्म में कॉस्ट बजट क्या था? अब बजट का तो सही हिसाब नहीं बता सकते भी। जी जी। शान साहब, एक नाजिर है जो सऊदी अरब से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं पता नहीं, मोहम्मद सिराज साहब है जी। वो बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसे फिल्में बनाइए जो हैदराबाद की तहजीब को ठेस नहीं पहुँचना, और ये फिल्म के बारे में भी ये बता रहे हैं कि जो है सो ज़बरदस्त है, हंगामा तो है, ज़बरदस्त भी है, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने तहजीब को, क्योंकि आमतौर पर बाहर के ममालिक में हमारे को जो लोग काम करते हैं उनको मजाक उड़ाते कि नक्को क्या बोला रे, ये ऐसे जुमले, तो वो जुमलों को जो है सो थोड़ा एहतियात करें आप लोग तो बहुत मेहरबानी बनती। देखिए, बात हैदराबाद की तहजीब की अगर है तो हम हैदराबाद की ज़बान तो नहीं बदल सकते। नक्को आज का नहीं है, सदियों पुराना है हमारा। अरे जाओ यारो जाओ, ये नहीं, ये हमारी तहजीब नहीं, हमारे खून से जुड़ा हुआ है वो, हम उसको नहीं हटा सकते। वो हमारी ज़बान है भाई। वो आप लोगों को मुबारकबाद भी दे रहे हैं पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अलबत्ता ये है कि भाई 100% तो कोई कहीं खरा नहीं उतर सकता। अब गलतियाँ निकालने वाले तो शोले में भी निकाले प्यारे भाई। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आवाम को एंटरटेन करें, कभी किसी के मतलब तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को बुरा ना दिखे, ख़ासकर हैदराबाद से जुड़े हुए लोगों को। और हमारी ये कोशिश बराबर रहती कि दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग या हमारे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स के लोग हमको मजाक ना बनाएं, लेकिन कॉमेडी तो कॉमेडी है।
अच्छा शान भाई, आपने शायद पहली बार आपका मुकाबला हुआ होगा हैदराबादी स्टार जो हमारे हम सबके जाने जाते हैं गुल्लू दादा जी। उनके सामने आपको मतलब कैसा लगा, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सही बात तो यह है कि मैं किसी से मुकाबला करा ही नहीं, क्योंकि आप अगर पूरी फिल्म देखें तो आपको दिखेंगे कि लोगो वन मैन शो है, लोगों का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आपकी डायरेक्शन में आपने करवाया है, जी, जी। तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो गुल्लू भाई तो खैर बेहतरीन आदमी है भाई, और वक्त के पाबंद है। 7 बजे का अगर टाइम दियो तो 6:45 बजे गुल्लू भाई आ जाते थे। गुल्लू भाई के साथ काम करते हुए हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि गुल्लू भाई से मदद बहुत मिली है। बहुत जगहों पे गुल्लू भाई ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा बोलते थे, शान भाई ऐसा करेंगे, और वो बेहतर भी आया। आपके साथ ही बैठे हैं साथ हर्षद नवाब साहब, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नवाब साहब के क्या कहने साहब, गोली बाबा का जो कैरेक्टर क्रिएट हुआ था, और थोड़ा मैं सताया भी नवाब साहब को, क्योंकि वो गोली बाबा मेरे को निकालना था जो आवाम पसंद करती हो, और नवाब साहब उसके लिए आई एम सॉरी, आपको सेट पे मैं सताया बहुत। अच्छा आबिद भाई, आपके लिए साथ पहली बार आपके साथ काम में रहे, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आबिद भाई के साथ ताल्लुकात तो मेरे बहुत पुराने हैं, लगभग 10 साल या ज़्यादा ही बोल सकते हैं। काम हम लोग पहली बार करें। आबिद भाई को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आबिद भाई को एक्चुअली वो गलत लाइन में है, आना तो उनको फिल्मों में ही चाहिए था। आबिद भाई के तो खून के खतरे में कला भरी हुई है साहब। आबिद भाई एक बेहतरीन विलन बन सकते हैं अगर उनको विलन का कैरेक्टर दिया जाए, और अगर कॉमेडी इससे भी ज़्यादा दी जाए तो उन कॉमेडी में भी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। आपकी मूवी में आपने जो सोचा था उसके खरे उतरे उस बेशक 100%। अब आप आखिर में आवाम को क्या नहीं कहना नहीं, कहीं ना कहीं नाम क्या, मेल एक्टर से तो आप सेटिस्फाई है, मगर बैनर पे फीमेल एक्टर्स की कोई फोटो नहीं है। जी जी जी, एक्चुअली क्या है, बच्चियों का काम भी थोड़ा ही है हमारी फिल्म में, और बच्चियों के को हम कोई ऐसा छिछोरापन कराए नहीं जैसे हीरोज़ करे, या लोगो है, गुल्लू भाई है, ये है। तो जो कॉमेडी हम लाना था हमको, वो हम मेल एक्टर से लेके आए। बच्चियों को तो बहुत सिंसियर ही रखे थे। अब ये तो आप क्या अपील करना चाह रहे हैं पब्लिक से? जी पब्लिक से क्या अपील पब्लिक से क्या अपील करना चाह सर, पब्लिक से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो हमारी फिल्म को बहुत कम अरसे में कामयाब बनाए, और एक बार फिर इसको देखिए, आप लोग एंजॉय करेंगे, और अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाइए। खासकर किराक पाशा लोगों का जो रोल है वो घर घर में बच्चे पसंद कर रहे हैं, और बच्चों आपके लिए तिराक पाता लो दो ता बतीदा हूँ आपके लिए, तू अत्ता लेते आऊँगा मैं। एंड थैंक यू वेरी मच। शान साहब